गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द राइट बेस्ट 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीआई की सीरीज़ चलाए हैं और आज जो है ये हमारी डीआई का ये 25th सीरीज़ है, ठीक है। और इससे पहले मैंने 24 डीआई जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर जो भी बच्चों ने नहीं देखा है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने सभी डीआई के लिंक दे दिए हैं, आप उसको जाइए देखिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जितनी भी ये डीआई मैं करवाऊंगा इन सभी डीआई की जो पीडीएफ्स है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाइए वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी हमारे इंग्लिश की जो क्लासेस वगैरह हैं वो रेगुलर सिंटू सर डाल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज जो है आज मैं एक टेबुलर डीआई आप लोगों को करवाने वाला हूँ। टेबल ग्राफ होगा ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डीआई का डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। कहा है टेबल गिवन बिलो शोज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जाम। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है। देखिए अब यहाँ पर टेबल में आपको जो दिया गया है, टेबल में 4 स्टूडेंट हैं, इनके अलग अलग 4 सब्जेक्ट में मार्क्स दर्शाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट पॉल, आदित्य, नीरज और सैंडी। और इसमें जो आपको मार्क्स है इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स, ये इस चीज़ का टेबल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके सवाल की ओर। सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसमें बोला है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आदित्य एंड नीरज इन इंग्लिश टुगेदर, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें ये बोला है सवाल में कि सैंडी के द्वारा अंग्रेजी और गणित में दोनों मिलाकर जो भी मार्क्स आया होगा और अंग्रेजी में आदित्य और नीरज को मिलाकर जो भी मार्क्स आया होगा, तो सैंडी के जो मार्क्स है वो आदित्य और नीरज के इंग्लिश के मार्क्स का कितना परसेंट होगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सिंपल सी ही ये डीआई है ना। तो हम लोग इसको करते हैं। तो बताओ सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भाई सैंडी, ठीक। अच्छा बताइए सैंडी के जो मार्क्स है किसकी बात कर रहा है, वो इंग्लिश की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आदित्य और नीरज, ठीक है ना, इनका भी इंग्लिश की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब देखो सैंडी का इंग्लिश में जो मार्क्स आया है, तो आप यहाँ पर देख लो सैंडी का इंग्लिश और मैथ का मार्क्स बोला है ना, हाँ इंग्लिश और मैथ का बोला है, ठीक है। तो अब देखो इंग्लिश और मैथ का सैंडी का देख लेते हैं। तो देखिए सैंडी का इंग्लिश में 60 नंबर है, मैथ में भी 60 नंबर है। तो देखो 60 + 60 ये हो गया, ठीक। और आदित्य नीरज के इंग्लिश में जो मार्क्स होंगे तो वो दिया है 75 इंग्लिश में और नीरज के दिए हैं 85, ठीक है। तो 75 + 85। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट परसेंट वालों को मैंने बोला था आप लोग रेशियो से करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए ये आपके पास हो गया 120 और ये कितना हो जाएगा 8 7 15 16, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में। देखिए 3 और 4 का रेशियो बन रहा है, यानी कि ये जो है इसका कितना परसेंट होगा, तो 3/4 गुणे में 100, आंसर आपके पास आ जाएगा 75%। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर इन हिंदी टू टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर इन साइंस, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि हिंदी में चारों विद्यार्थियों के द्वारा जो टोटल मार्क्स पाए गए हैं, ठीक है, और साइंस में चारों विद्यार्थियों द्वारा जो मार्क्स पाए गए हैं, तो इसका इनका जो सम का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। तो बताइए चारों बच्चों के द्वारा देखो हिंदी के मार्क्स आप लोग पहले जोड़ोगे, ठीक है, इसके बाद आप लोग साइंस के मार्क्स जोड़ोगे, ठीक। चलिए तो देखते हैं हिंदी में सबसे पहले देख लेते हैं कितने कितने दिए हैं। 60, फिर है 75, ठीक है, उसके बाद है आपका 55, फिर है 60। क्लियर। ऐसे ही देखो साइंस में, अब देखो साइंस की अगर हम बात करें तो दिया है 80, फिर है 60,
और फिर आपको दिया है 95 और फिर दिया है 65, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप इसको जोड़ो तो ये आपके पास जोड़ के आ जाएगा 5 5 10, ठीक है, 0 6 5 7 6, यानी कि हो जाएगा 250। क्लियर, ये हो गया आपका 250। और इसकी बात करें तो 80 60 90 6 150, ठीक, ये हो जाएगा आपका टोटल 300, ठीक है। तो अब बताओ 0 0 कैंसिल, 5 से 5 बार में, ये 5 से कितने बार में, 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:6, ठीक है। तो 5:6 जो है आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, और ए ऑप्शन जो है हमें इसका आंसर सही दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लो। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय पॉल आर हाउ मच मोर लेस देन टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय नीरज, ठीक है। पॉल के द्वारा जितने टोटल मार्क्स होंगे और नीरज के द्वारा जितने टोटल मार्क्स होंगे, तो बताइए पॉल का मार्क्स नीरज से कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप यहाँ पे पॉल का लिख लो और यहाँ पे नीरज का, ठीक है। देखो एक मेथड जो हर कोई बच्चा लगाता है वो तो ठीक है, हम जो यहाँ पर सीखेंगे हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो पॉल के जो मार्क्स हैं वो कितने कितने, ये देखो पॉल के मार्क्स है, सबसे पहले देखो 65, फिर है 60, फिर है 80 और फिर है 65, ठीक है। नीरज भाई साहब के देखो, नीरज के, तो नीरज के आपको मार्क्स जो दिए हैं 85, फिर है 55, ठीक है, फिर है 95 और फिर है 85, ये आपके नीरज के हैं, ठीक है। देखो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते होंगे, मुझे पता है आपके मन में भी अभी वही आ रहा होगा जब तक कि मैं आपको बता नहीं देता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए ये करते हैं कि पॉल के सारे मार्क्स जोड़ते हैं, नीरज के सारे मार्क्स जोड़ते हैं, और जो आता है दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तब जाके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज से कसम खा लो कि आज से तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। चलो करना क्या है ये जानो। देखो या तो तुम पॉल में से नीरज माइनस करो या तो नीरज में से पॉल माइनस करो, जिसमें तुम्हें सहूलियत मिले, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं नीरज माइनस पॉल करता हूँ, तो देखो नीरज माइनस पॉल करोगे तो 85 में 65 गया, प्लस का 20 आएगा, ठीक है ना। प्लस का 20 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 55 में 60 गया, अब देखो 55 में 60 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो -5 लिख देना, ठीक है। अच्छा 95 में 80 गया तो कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा, और 85 में 65 गया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं 20 और 20 होता है 40, 40 और 15 55, और 55 में 5 गया तो आपके पास बचेगा प्लस का 50, ठीक है। प्लस का 50 का मतलब ये है कि जो नीरज है वो पॉल से 50 ज़्यादा है, इसका मतलब ये निकलता है कि पॉल जो है नीरज से 50 कम होगा। बताओ ये बात समझ में है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप पॉल में से नीरज माइनस करते। तो देखो बच्चों जब आप पॉल में से नीरज माइनस करते तो ये प्लस का माइनस में हो जाता और माइनस वाला प्लस में हो जाता और कुछ अंतर नहीं आता। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो आप कभी भी अब ऐसे सवाल आए तो हमेशा इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए इसका क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आदित्य इन इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस टुगेदर, ठीक है। आदित्य के द्वारा इंग्लिश, हिंदी और साइंस को मिलाकर एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो सीधा सीधा ये बताइए, आदित्य का इंग्लिश में मार्क्स 75 है, ठीक है। उसके बाद 75 फिर से है, फिर 60 है, क्लियर। और फिर इसको डिवाइड किससे कर दो, 3 से। तो देखो 75 75 150, 150 60 होता है 210 और बटे में 3, ये आपका आ जाएगा 70, क्लियर। तो 70 जो है एवरेज आएगा और इस सवाल का आपका सही आंसर 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ई ऑप्शन में दिया भी है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है, इफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100, ठीक, देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय संडे, ठीक है। यानी कि सवाल में ये बोला है कि अगर प्रत्येक मार्क्स 100 अंकों का हो
तो सैंडी के द्वारा कितने % मार्क्स गेन किए होंगे, आपको निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपको कभी भी परसेंटेज निकालना होता है तो सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सैंडी के सभी मार्क्स को जोड़िए। क्लियर है? तो सैंडी के सभी मार्क्स को जोड़ने के लिए चलिए टेबल देखिए, टेबल में फटाफट देखिए। तो बताओ सैंडी के जो मार्क्स हैं वो कितने कितने हैं? 60 है, फिर से 60 है, और फिर उसके बाद है 65, और फिर उसके बाद है 60 है। क्लियर है? अब देखो आप इन सभी को जोड़ दो। ठीक है, तो 180 और 240 5 245, तो सैंडी ने टोटल 245 नंबर पाए हैं। ठीक है, अब सुनिए, तो ये बताइए कि जो 245 नंबर पाए हैं, और ये बताइए हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपका टोटल कितने में से पाए हैं? 400 में से पाए हैं। और देखो परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो देखो 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लो, 4 छके 24, 4 एकम 4, और ये 2 और ये 5, तो 61.25% जो है आपके इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देखो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आपकी इस DI नंबर 25 के ये 5 सवाल आपके सामने हाजिर थे। ठीक है, और थोड़ा सा ये है कि देखिए हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आप लोगों से मिलती है, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन हमसे मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें भी मोटिवेशन आपसे मिलती है। और आपसे क्या, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, ठीक है, और चैनल को शेयर करते हैं, तब और ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है। जो भी बच्चे हमारी इस वीडियो को पहली बार चाहे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आगे भी मैं इसी प्रकार से और भी DI का सेशन में चलाते रहूँगा। ठीक है, और जो मेरी टॉपिक वाली वीडियोस हैं उसको देखने के लिए मैथ्स बाय मंटू सर प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, आप वहाँ पे जाइए। पूरे हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसको देखिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले DI में। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।